ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली है। बाबा ने इसमें सबसे पहली बात कही है कि सबसे बड़ा अवगुण मोह का है। बाबा ने ये कहा कि मोह में ऐसा हाल हो जाता है कि घर का कोई एक सदस्य शरीर छोड़ता है और 12 मास तक यानी पूरा 1 साल तक मुंह छुपा के, मुंह ढक के भी रोते रहते हैं। बाबा ने आज पता है इस बात के लिए ये बता दिया हमें, इतनी अच्छी बात, कि अगर इतना भगवान को याद कर लेना हम ऐसे कि तुम भी मेरे से कितनी दूर रहे इतना समय, मतलब हमें नॉलेज नहीं थी ना। तो बाबा कह रहे अगर इतना भगवान को याद कर लिया जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा, जितना हम उस संबंधी को याद करें। हालांकि हमें ज्ञान के अकॉर्डिंग तो मालूम है कि हम दुख से किसी को याद करेंगे तो उसे दुख ही पहुंचेगा। तो ये हम प्यार थोड़ी दिखा रहे हैं, फिर ये तो अटैचमेंट है। अटैचमेंट किसी को दुख मिल रहा है ये नहीं देखती है। अटैचमेंट का विकार उसको लेना देना नहीं होता कि आप किसी को दुख दे रहे हैं जाने या अनजाने, पर हम तो कर रहे हैं। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा अटैचमेंट ख़त्म करना है। रियल प्यार होगा तो हम उसकी, उस आत्मा की खुशी चाहेंगे, तो खुशी में रहेंगे उसको याद करते हुए। इसलिए बाबा ने एक बात तो ये ध्यान पर खिंचवाई। दूसरी बात, आज बाबा ने बोला जैसे दुनिया में भी ना जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं मैनर्स अच्छे आते जाते हैं। आप देखते हैं कि दुनिया में जब कोई ऐसी एक्टिविटी करता है या कोई ऐसा शब्द बोलता है तो कई बार लोग कह देते हैं गवार है क्या, मतलब पढ़े लिखे नहीं है जैसे कि, या इलिटरेट पीपल की तरह बिहेव कर रहे हैं, बेसिक मैनर्स भी नहीं है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि जैसे उस पढ़ाई के लिए ये बात लागू होती है, ऐसे ये स्पिरिचुअल पढ़ाई, आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए ये बात लागू होती है। जितना जितना हम ये पढ़ते जाएंगे माना मुरली, ये जितना जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना उतना हमारे मैनर्स बहुत अच्छे होते जाएंगे। देखिए दुनिया की पढ़ाई से फिजिकल एटिकेट और मैनर्स आते हैं, है ना। हम सीखते हैं कैसे बैठना है, कैसे ड्रेस कैरी करनी है, कोई भी मेल फीमेल जो भी, क्या वर्ड्स बोलने हैं किसी के साथ। लेकिन स्पिरिचुअल स्टडी से आता है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कितना सोचना है। जैसे दुनिया में भी आप देखिए जो बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए उसको लेना देना नहीं कि लोग क्या क्या पहन रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, बट वो अपनी पढ़ाई को अपने कर्मों से दिखाते हैं। तो ये फिजिकल पढ़ाई फिजिकल मैनर्स लेकर आती है, स्पिरिचुअल पढ़ाई स्पिरिचुअल मैनर्स लेकर आती है। कैसे शांत रहना है, कैसे डील करना है अगर कोई सिचुएशन, लोग कुछ भी पहन कर आएंगे पर मुझे कैसे पहन कर रहना है, यानी लोग कोई भी वाइब्रेशंस लेकर आएंगे, कैसे भी मास्क फेस पे लगा कर आएंगे, लेकिन मुझे कैसा रहना है ये इस पढ़ाई से हम सीखते हैं। इसलिए इस पढ़ाई की बहुत बहुत वैल्यू है। जितना हम ये पढ़ाई पढ़ते जाएंगे उतना मैनर सुधरते जाएंगे। जैसे कई लोग सोचते हैं ना हम सिर्फ योग करेंगे, हमें सिर्फ मेडिटेशन करा दो और ताकि ना हमारा जो टेंशन है या जो सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाए। बट इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे टेंशन हो क्यों रही है, मेरे ही किसी कर्म की वजह से मुझे जब फल मिल रहा है तो मुझे टेंशन हो रही है। अब योग से हम पिछले कर्म को तो काट रहे हैं कि ठीक है अभी तक जो हो गया बस भगवान अब ठीक रखना, भगवान ये करना, भगवान वो करना, ठीक है, और उसके बदले रिजल्ट कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में मिल भी जाता है। लेकिन उसके बाद रोज रोज भी तो हमसे कुछ गलतियां हो रही है ना। इसलिए ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पढ़ाई में भी आप लोग तो 2 ही पॉइंट सुनते हैं, लेकिन ये पढ़ाई प्रॉपर 4 पेज की मुरली के रूप में होती है। तो जो वो पढ़ेगा उसको तो फिर और रिजल्ट है। मतलब आप सोचिए ना, एक किताब की आप सिर्फ 2 लाइनें सुनते हो तो वो किताब खत्म करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आज बाबा ने ये बातें बताई है। ओम शांति।